हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड एक ऐसी दिलचस्प और मिस्टीरियस घटना के बारे में है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी मिस्टीरियस घटना जो कि सही मायनों में एक अनसुलझी पहेली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस अद्भुत मिस्ट्री के बारे में। इस कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के हेक्सम नाम के छोटे से शहर से होती है, जहां 5 मई 1957 की एक सुबह जैकलिन पॉलक और जोना पॉलक नाम की बहनें और उनका एक अन्य मित्र का चर्च जाते समय एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। इस दुर्घटना में दोनों ही बहनों का निधन हो जाता है। उन बच्चों के माता पिता जॉन और फ्लोरेंस पर इस दुर्घटना का बेहद गहरा असर पड़ा और वो दोनों ही अपने बच्चों के मरने की घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा बस एक ही बात कहते थे कि उन्हें उनके बच्चे किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। उनके पिता जॉन ने यह तक दावा करना शुरू कर दिया था कि उनकी दोनों बच्चियां एक दिन जरूर वापस लौट कर आएंगी, लेकिन उनकी इस तरह की बातों को कोई भी संजीदगी से नहीं लेता था। लेकिन इस घटना के कुछ ही सालों बाद जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने फिर से 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इस बार इन बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया। जब यह दोनों लड़कियां कुछ हफ्ते की हुई तो जॉन और फ्लोरेंस ने इन दोनों ही लड़कियों के शरीर पर कुछ निशान देखे जो कि उनके बर्थ मार्क्स थे, लेकिन यह कोई आम बर्थ मार्क्स नहीं थे। इन दोनों लड़कियों के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर चोट के निशान थे जहां जहां पर उस कार एक्सीडेंट में जैकलिन और जोना को चोट लगी थी। मिसाल के तौर पर जिलियन के माथे पर ठीक वैसा ही चोट का निशान था जैसा कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी बहन जैकलिन के माथे पर आया था। ठीक ऐसे ही निशान जेनिफर के शरीर पर भी थे, जो कि ठीक उन्हीं जगहों पर थे जहां उसकी दूसरी बहन जोना को उस कार एक्सीडेंट में चोटें आई थी। जैसे जैसे ये दोनों लड़कियां बड़ी होती गईं, उनके माता पिता जॉन और फ्लोरेंस को इन दोनों बच्चियों में उनकी मरी हुई दोनों बेटियों से जुड़ी काफ़ी सारी समानताएं दिखने लगी। लोगों को यह सब देखकर ऐसा लगा कि यह सब एक अजीब सा इत्तेफाक है, लेकिन यह घटना अभी और भी मिस्टीरियस होने वाली थी। जिलियन और जेनिफर अभी कुछ ही महीनों की हुई थी, तभी वो फैमिली हेक्सम से विटली बे शिफ्ट हो गए। लेकिन जब वो दोनों लगभग 4 साल की थी, तब एक बार फिर जॉन और फ्लोरेंस अपने बच्चों के साथ हेक्सम वापस लौट आए और वहीं से एक के बाद एक ऐसे वाक़ये होते रहे जो इस घटना को बेहद रोचक और रहस्यमय बनाते गए। जिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर चलती हुई किसी कार को देखती थी तो वो काफ़ी घबरा जाती थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी कि वो कार हमें कुचलने आ रही है। हेक्सम स्थित अपने घर वापस आने के बाद उन लड़कियों के पिता जॉन ने उन दोनों मर चुकी बहनों के कुछ खिलौनों को स्टोर रूम से बाहर निकाला। जिलियन और जेनिफर ने इन खिलौनों को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उनके माता पिता ने उनकी मर चुकी सिस्टर्स के बारे में उन बच्चियों को कभी बताया था। लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चियां उन खिलौनों को देखते ही उनके नामों से पुकारने लगी, जो नाम उन खिलौनों को जैकलिन और जोना ने दिए थे। यह देख दोनों पति पत्नी काफ़ी हैरान हुए। इतना ही नहीं, इन दोनों छोटी बच्चियों को उस स्कूल का नाम और पता भी याद था जहां जैकलिन और जोना पढ़ा करती थी। इसके अलावा इन दोनों बच्चियों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क्स के नाम और उनका रास्ता तक याद था। यह दोनों बच्चियां जिलियन और जेनिफर अक्सर एक ऐसा खेल खेला करती थी जिसमें वो ऐसा एक्ट किया करती थी कि रोड पर चल रही एक कार ने जेनिफर को टक्कर मार दी है और उसकी आंख के पास एक गहरी चोट आई है और फिर जेनिफर मरने का नाटक किया करती थी। उनके इस खेल को देखकर ऐसा लगता था मानो यह दोनों लड़कियां ठीक उसी एक्सीडेंट को फिर से दोहरा रही हों जिसमें उनकी बड़ी बहनों जैकलिन पॉलक और जोना पॉलक की जान चली गई थी। यह सारी ही घटनाएं बेहद चौंकाने वाली और बेहद रहस्यमय थी और पुनर्जन्म पर विश्वास न करने वाले लोगों के लिए यह घटना एक बेहद दिलचस्प और मिस्टीरियस घटना थी। यह सब देखकर जिलियन और जेनिफर के माता पिता और आसपास के लोगों को यह यकीन हो गया कि यह पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना है जिस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। इस घटना को कई लोकल न्यूज़पेपर ने छापा और कई रीइंकार्नेशन केसेस को स्टडी करने वाले लोगों का ध्यान इस घटना ने अपनी ओर खींचा। इन्हीं इन्वेस्टिगेटर्स में से एक नाम था इयान स्टीफेंसन, जिन्होंने इस केस की विस्तार से तफ्तीश की थी। उन्होंने
इस केस की स्टडी करते वक्त कई बार जिलियन और जेनिफर और उनके माता पिता से बात की थी और अपनी सभी फाइंडिंग्स को अपनी किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी में प्रकाशित किया था। लेकिन जैसे जैसे जिलियन और जेनिफर बड़ी होती गईं, उनकी पिछली जन्म की यादें धुंधलाती गईं। धीरे धीरे वे दोनों एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी और अपनी पिछली जन्म की यादों को भुलाने लगी। इयान स्टीफन जब आखिरी बार जिलियन और जेनिफर से मिले तब उनकी आयु 20 वर्ष थी और 20 वर्ष का होने तक उनके जहन से उनके पिछले जीवन की सारी यादें मिट चुकी थी और अब वो आम लोगों की तरह वर्तमान में जीने लगी थी। बस कभी कभी कार दुर्घटना और मृत्यु से जुड़े सपने उन्हें डराते रहते थे। आज के वीडियो में बताई गई घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसे अपने पिछले जन्म की घटनाएं अब भी याद हों? क्या आप पुनर्जन्म जैसी मिस्ट्री को सच मानते हैं? आप हमेशा की तरह कमेंट के माध्यम से अपने जवाब हमसे साझा करें और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इस तरह की मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।